हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट लाइफ साइंस 2017 बॉटनी पेपर के बारे में। इसके पिछले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था गेट लाइफ साइंस 2018 बॉटनी पेपर के बारे में। ये रहा मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए मूव करते हैं पेपर की तरफ और बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एज पर द एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप APG2 2003 classification, which of the following plant families comprises of only single genus with a single species? तो ये बात कर रहा है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप, जो कि हम बोलते हैं APG, और APG2 के बारे में बात कर रहा है ये, जो कि दिया गया था 2003 में। तो अगर हम APG की बात करें तो APG1 भी है, APG2 भी है, 3 भी है एंड 4 भी है, जो कि अलग अलग ईयर में दिया गया था। और उन क्लासिफिकेशंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स थे उनको रखा गया था। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि APG2 क्लासिफिकेशन जो था उसमें कुछ फैमिलीज को रखा गया था, जिनमें से कौन सी ऐसी फैमिली है जो कि ओनली सिंगल जिनस विथ सिंगल स्पीसीज, जिसमें एक ही जिनस है और एक ही उसमें स्पीसीज है। तो अगर हम APG2 की बात करें और उसमें सिंगल जीनस और सिंगल स्पीसीज की बात करें, तो ऐसी जो फैमिली है वो फैमिली है एम्बोरेलेसी। मींस एम्बोरेलेसी जो है वो फैमिली है जिसमें एक सिंगल जीनस है और उस सिंगल जीनस में केवल एक ही स्पीसीज रखा गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हो जाएगा राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, a cavity lincigenous in origin and possessing volatile oil। तो लिंसिजिनस ओरिजिन है और क्या है? वोलेटाइल ऑयल है। इज फाउंड इन द पेरिकार्प, जो कि उसके पेरिकार्प में पाया जाता है। ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, तो ऐसा कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि लाइसिजिनस ओरिजिन का है और उसमें वोलेटाइल ऑयल जो है उसके पेरिकार्प में पाया जाता है। तो अगर हम इस तरीके की कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें, तो ये जो वोलेटाइल ऑयल निकल के आता है पेरिकार्प से, वो निकल के आता है सिट्रस से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एमंग द फॉलोइंग विच जेनेटिक मटेरियल इज नेचुरली इनहेरिटेड थ्रू मैटरनल इनहेरिटेंस इन हायर प्लांट। तो ये कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो कि नेचुरली इनहेरिट करता है, मींस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, वो भी नेचुरली थ्रू मैटरनल इनहेरिटेंस, और उसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या हो? वो मैटरनली इनहेरिट हो इन हायर प्लांट्स, और वो हायर प्लांट की बात कर रहा है। तो इस तरीके का कैरेक्टर जिसमें कि मैटरनली इनहेरिटेंस हो और वो नेचुरली इनहेरिट हो, वो कौन सा ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है हायर प्लांट में? तो इस तरीके के जेनेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो क्लोरोप्लास्ट वाला डीएनए जो होता है वो मैटरनली इनहेरिटेड होता है और नेचुरली भी होता है, और वो हायर प्लांट में पाया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ए टिपिकल फ्लोरल मेरिस्टेम डिफर्स फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा ये फीचर है जो कि एक टिपिकल फ्लोरल मेरिस्टेम से डिफर करता है फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम से। मतलब फ्लोरल मेरिस्टेम की बात कर रहा है और वो सूट एपिकल मेरिस्टेम से डिफर करता है। इसमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो कि शो कर रहा है किस बेसिस पे इसमें ये डिफरेंस हो रहा है? तो अगर हम इसकी डिफरेंस की बात करें तो जो ग्रोथ होता है, जो कि डिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, एक निश्चित समय तक, एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, फिक्स टाइम पीरियड होता है जहां तक वो फ्लोरल मेरिस्टेम ग्रो करता है, और सूट एपाइकल मेरिस्टेम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
तो इस तरीके से डिटर्मिनेट ग्रोथ जो होगा इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो वो नहीं पाया जाएगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से वो क्या होगा, उसमें ग्रोथ होगा। प्रेजेंस ऑफ स्टेम सेल, स्टेम सेल्स अगर पाए जाएंगे, यानी कि स्टेम सेल कहने का मतलब अगर प्लांट की बात करें तो स्टेम सेल टोटिपोटेंट होते हैं, टोटिपोटेंट सेल की हम बात करते हैं उसमें। तो अगर टोटिपोटेंट सेल होगा तो भी उसमें डिटर्मिनेट ग्रोथ नहीं होगा। और अगर हम निगेटिव जियोट्रॉपिज्म की बात करें तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स इज ए कैरोटीनॉइड क्लीवेज प्रोडक्ट। तो इसमें कैरोटीनॉइड क्लीवेज प्रोडक्ट की बात कर रहा है और इसमें से प्लांट हार्मोन की बात कर रहा है। तो कैरोटीनॉइड क्लीवेज प्रोडक्ट जो होता है वो होता है स्ट्रिगोलैक्टोन में। स्ट्रिगोलैक्टोन जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मींस क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, टू ऑफ द वीर ओपेरॉन्स ऑफ टीआई प्लाज्मिड। तो यहां बात हो रही है टीआई प्लाज्मिड की, और ये टीआई प्लाज्मिड किसमें हो रहा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की बात कर रहा है। आर कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। तो ये बात कर रहा है, कुछ वीर जीन यहाँ पे दिए हुए हैं और टीआई प्लाज्मिड की बात कर रहा है, और किसमें प्रेजेंट है, वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में प्रेजेंट है। और ये कह रहा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होता है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेसिव की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस जो एक्सप्रेस होता है वो होता है वीर ए एंड वीर जी। ये दोनों जो वीर होते हैं, वीर जीन्स होते हैं, ये दोनों जो होते हैं वो लगातार एक्सप्रेशंस में रहते हैं, क्योंकि अगर ये लगातार एक्सप्रेशंस में होगा नहीं तो फिर क्या होगा, प्लांट उसको सेंस नहीं कर पाएगा और आगे की प्रोसेस होगी नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेट बायोट्रॉपिक प्लांट पैथोजन। तो यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, ऑब्लिगेट बायोट्रॉपिक प्लांट पैथोजन की। पूछ रहा है कौन सा ऐसा फंजाई है जो कि ऑब्लिगेट बायोट्रॉपिक प्लांट पैथोजन की बात कर रहा है। तो ऑब्लिगेट कहने का मतलब होगा ट्रू, ट्रू बायोट्रॉपिक प्लांट पैथोजन है, मतलब सीरियस डिजीज कॉज कर रहा है ये। तो इस तरीके की अगर हम बात करें ऑब्लिगेट प्लांट पैथोजन की, अगर हम बात करें तो ऑब्लिगेट प्लांट पैथोजन में पक्सीनिया जो होता है, ये जो होता है वो ऑब्लिगेट होता है। बाकी जो होते हैं अल्टरनेरिया, बोट्राइटिस और स्क्लेरोटिया, ये तीनों जो होते हैं वो फैकल्टेटिव होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द फिनोमिनन वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म बाय हार्मिंग बट नॉट किलिंग। क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा इसमें से फिनोमिनन है जिसमें एन ऑर्गेनिजम्स लिव एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं जिसमें से वो एक ऑर्गेनिजम्स जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हार्म तो कर रहा है लेकिन उसको किल नहीं कर रहा है। तो इसमें से कौन सा ऐसा फिनोमिनन होगा जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहता है, उसको हार्म पहुंचाता है लेकिन उसको किल नहीं करता है। तो अगर हम इस तरीके से बात करें तो इस केस में जो होगा पैरासिटिज्म जो होगा वो सबसे सुटेबल एग्जाम्पल होगा, क्योंकि पैरासाइट्स वही होते हैं जो कि एक जो होता है वो दूसरे के ऊपर एकदम से डिपेंड रहता है लेकिन उसको किल नहीं करता है। तो यहाँ कॉमेंसलिज्म में क्या होगा, कॉमेंसलिज्म में एक को 0 होगा और एक को प्लस होगा। देन उसके बाद में प्रीडेशन की अगर हम बात करें तो एक जो होगा माइनस हो जाएगा और एक प्लस हो जाएगा। सिम्बायोसिस में क्या होता है, दोनों को फायदा होता है, प्लस प्लस होता है। पैरासाइट्स में ये माइनस और प्लस का इंटरेक्शन होता है, मींस एक को फायदा होगा और एक को नुकसान होगा। पैरासिटिज्म में सिम्बायोसिस प्लस प्लस का इंटरेक्शन है, प्रीडेशन जो होता है माइनस और प्लस का इंटरेक्शन होता है, और कॉमेंसलिज्म जो होता है वो 0 एंड प्लस का इंटरेक्शन होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें इसमें तो वो ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, मींस एक को फायदा होगा और एक को वो हार्म करेगा, मींस नुकसान तो होगा, निगेटिव में वो जाएगा लेकिन उसको वो पूरी तरीके से किल नहीं करेगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो
यहाँ पे ये पैरासिटिज्म जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रीडेशन में ये क्या करता है, प्रीडेशन में प्लस माइनस का होता है, लेकिन ये इसमें किल कर देता है। इस तरीके से ये ऑप्शन गलत होगा, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर के स्टर्जिस्ट स्पीसीज। तो अगर हम बात करते हैं के स्टर्जिस्ट स्पीसीज की, तो जैसा कि हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं, एक होता है आर सिलेक्टेड स्पीसीज और एक होता है के सिलेक्टेड स्पीसीज। दो टाइप की स्पीसीज के बारे में हम बात करते हैं वहां पे। तो यहाँ पे पूछा हुआ है के स्टर्जिस्ट के बारे में और वहां पे ट्रू ऑप्शन की बात कर रहा है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है प्रोड्यूस रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो अगर हम लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग की बात करते हैं तो वो चला जाएगा आर सिलेक्टेड स्पीसीज में, क्योंकि आर सिलेक्टेड स्पीसीज की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है कि वो रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं कंपैरिजन देन के सिलेक्टेड स्पीसीज के। देन पॉपुलेशन ऑफन ग्रो एक्सपोनेंशियली। अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो ये भी आर सिलेक्टेड स्पीसीज की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और ये एक्सपोनेंस में ये अगर ऐसे बढ़ता है तो ये जो है वो अचानक से बढ़ रहा है, मींस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ये जो जाएगा वो आर सिलेक्टेड स्पीसीज में जाएगा। देन सी की बात करें, प्रोवाइड रिलेटिवली लिटिल और नो पेरेंटल केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो अगर हम लिटिल कम या नो पेरेंटल केयर की बात करें तो नो पेरेंटल केयर जो होता है ये भी आर सिलेक्टेड स्पीसीज की फीचर है। देन अगर हम बात करें अकर इन स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल हैबिटेट्स, तो ये ऑप्शंस जो होगा ये ऑप्शन बता रहा है ऑप्शन नंबर डी कि स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल हैबिटेट जो होता है वो के स्टर्जिस स्पीसीज की फीचर आता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर द के सिलेक्टेड स्पीसीज के टर्म में। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिलेशन टू प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है और किसके टर्म में पूछ रहा है, विथ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के टर्म में। तो यहाँ पे हमको देखना ये है कि प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट के टर्म में कौन सा ऑप्शन इसमें से इनकरेक्ट है। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं तो देखते हैं कि एट्रोपाइन इज ए मेंबर ऑफ इंडोल एल्कलॉइड। तो एट्रोपाइन जो होता है वो इंडोल एल्कलॉइड तो नहीं होता है, यहां से ये ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। देन लाइमोनिन इज ए साइक्लिक टर्पीन फाउंड इन सिट्रस प्लांट, तो ठीक है ये ऑप्शन करेक्ट है। ग्रीन टी इज रिच इन पॉलीफिनॉल्स, ये भी सही है। देन साइनेडिन कंट्रीब्यूट्स टू रेड कलर इन अ रोज पेटल्स, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से एट्रोपाइन वाला ये ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट ऑप्शन है ये है, और इनकरेक्ट हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, मींस जो करेक्ट ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, अब 11 देख लेते हैं। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे, अब यहां से हमको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बात किया है कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में जो निगेटिव मार्किंग होगी वो होगी कितनी, 0.66, यानी कि 1/3। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 2 ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इसमें क्या पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है और मैचिंग का क्वेश्चन है, यानी कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 रिलेशन टू नाइट्रोजन फिक्सेशन, और नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एसिमिलेशन के टर्म में यहाँ पे ग्रुप 1 में दिया गया है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो ट्रू होगा। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोबैक्टर की। तो नाइट्रोबैक्टर की अगर हम बात करें तो नाइट्रोबैक्टर जो होगा वो कहाँ जाएगा, नाइट्रोबैक्टर ये मूव करेगा NO2 निगेटिव से लेकर के और NO3 निगेटिव तक। देन हम बात करते हैं 2 रिडक्टेज हमारे पास है, एक नाइट्राइट रिडक्टेज है और एक नाइट्रेट रिडक्टेज है। 2 रिडक्टेज हमारे पास है, तो हम देख लेते हैं कि नाइट्राइट रिडक्टेज कहाँ जाएगा और नाइट्रेट कहाँ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं नाइट्राइट रिडक्टेज की, यानी कि ऑप्शन नंबर क्यू की बात करते हैं, तो क्यू जो जाएगा वो नाइट्राइट है, यानी कि
ये नाइट्राइट जो है सीधे अमोनिया में कन्वर्ट होगा। देन अगर हम नाइट्रेट रिडक्टेज की बात करें तो ये जो होगा वो जाएगा नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन से सीधे ये अमोनिया में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो पी का जा रहा है फोर्थ ऑप्शन, पी का फोर्थ यहाँ है, यहाँ है, ये दो ऑप्शन डिस्कार्ड हुए। देन उसके बाद में क्यू जो जा रहा है वो 3 की तरफ जा रहा है, क्यू का 3 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, दो ऑप्शन पहले से डिस्कार्ड हो चुके हैं। देन अगर हम बात करें, इसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, देन एस की बात कर रहे हैं, तो एस जो जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। तो एस जो है वो यहाँ मूव किया है 1 की तरफ, सॉरी ये मैंने यहाँ पे एस जो जाएगा वो जाएगा 1 की तरफ, ये नाइट्रेट से ये इसमें कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन एस यहाँ मिल रहा है और एक एस यहाँ मिल रहा है। ये इन दोनों में से डी वाला ऑप्शन पहले से डिस्कार्ड हो चुका है, यानी कि 11 का ए वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देन अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि 2 प्लांट सेल एम एंड एन, मान लेते हैं कि ये 2 प्लांट का सेल है, एक ये सेल बना लेते हैं और एक ये सेल बना लेते हैं। 2 सेल बना लिए हमने, एक को हमने मान लिया कि ये एम सेल है और एक ये एन सेल है। आर लाइंग साइड बाई साइड, ये दोनों साइड बाई साइड हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में बना दिया हमने। एम हैज ऑस्मोटिक पोटेंशियल साई एस ऑफ -10, तो एम का जो है वो एम का साई एस जो है वो है कितना, -10, एंड प्रेशर पोटेंशियल साई पी जो है वो है कितना, 4। ऑन द अदर हैंड एन हैज ऑस्मोटिक पोटेंशियल साई एस ऑफ -12, एन का जो है साई एस जो है वो है -12, देन प्रेशर पोटेंशियल साई पी ऑफ 5 बार, साई पी जो इसका है एन का वो है 5 बार। अब क्या पूछ रहा है, बेस्ड ऑन दीज डाटा व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन एम एंड एन। तो ये वाटर का मूवमेंट पूछ रहा है कि वाटर का मूवमेंट कौन से सेल से कौन से सेल की तरफ होगा। तो अगर हम बात करते हैं वाटर पोटेंशियल की, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साई डब्ल्यू, यानी कि वाटर पोटेंशियल क्या होगा। तो यहाँ पे साई एस प्लस साई पी होता है, इसका भी और इसका भी हो जाएगा साई एस प्लस साई पी। इसका वाटर पोटेंशियल हम देख लेते हैं, ये किसका है, ये वाटर पोटेंशियल है एम का और ये वाटर पोटेंशियल है एन का। तो यहाँ पे जब हम पुट करते हैं तो साई एस जो है वो है -10 और साई पी है 4। देन अगर हम इसकी बात करें तो ये साई एस जो है वो है -12 और ये है 5। इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो ये आएगा -6 और ये आएगा -7। तो यहाँ पे m की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -6 और n की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -7। मीन्स m वाले में वाटर जो है वो ज़्यादा है, मोर वाटर, और n वाले में लेस वाटर है, क्योंकि जो निगेटिव में कम वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है और निगेटिव में अगर ज़्यादा वैल्यू आती है तो वो लेस होती है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो वाटर का मूवमेंट जो होगा मोर वाटर से लेस वाटर की तरफ होगा, यानी कि एम सेल जो है मूव करेगा एन वाले सेल की तरफ। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा एम मूव कर रहा है एन की तरफ, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, एम टू एन की साइड में। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 है 2 इंडिपेंडेंट नॉन सेग्रीगेटिंग recessive mutants M1 and M2 display similar defects in petal formation when they were crossed with each other M1 and M2. All the F1 plants developed normal petals. In view of these observations, which of the following conclusion is correct? तो ये क्या कह रहा है कि दो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट नॉन सेग्रीगेटिव रेसेसिव म्यूटेंट है जो कि M1 एंड M2, ये दो हैं।
सिमिलर डिफेक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और अगर क्या हुआ कि M1 एंड M2 में क्रॉस करवाया गया, तो ऑल द F1 प्लांट्स डेवलप नॉर्मल पेटल। तो सारे जो पेटल्स हैं F1 जनरेशन में वो होंगे क्या, नॉर्मल। इन व्यू ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट। तो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा इसमें से कंक्लूजन है कि वो करेक्ट होगा। तो इसमें जो जो डाटा हमको दिखाई दे रहा है कि दोनों रेसेसिव हैं, और रेसेसिव के टर्म में जेनेटिक्स में ये रूल फॉलो होता है कि अगर रेसेसिव का टर्म आता है तो उसमें से दोनों जो होंगे, दोनों पेरेंट जो होंगे डिफेक्टिव होंगे, तभी जो होगा वो वहाँ पे डिजीज कॉज करेगा। तो अगर हम इस टर्म की बात करें तो यहाँ पे म्यूटेशन इन बोथ M1 एंड M2 आर इन द सेम जीन, म्यूटेशन इन बोथ M1 एंड M2 आर इन टू सेपरेट जीन्स। तो M1 और M2 दोनों सेपरेट जीन है। तो यहाँ पे म्यूटेशन इन बोथ M1 एंड M2 ये दोनों जब डिफेक्टिव होगा और दोनों सेपरेट में होगा तभी जाकर के वो डिजीज कॉज करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन ए हाइपोथेटिकल ट्राई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ 3 लोकाई। ये हाइपोथेटिकल 3 हाइब्रिड क्रॉस है जिसके पास 3 लोकाई हैं, जिसमें से A, B एंड C है। ऑल वर इनहेरिटेड इन ए कंप्लीट डोमिनेंट मैनर ओवर देयर रेसेसिव एलील स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c respectively. When a test cross between F1 and parent small a, small a, small b, small b, small c were performed, following genotype of 8 phenotypically distinct classes were observed with respect number. तो यहाँ पे ये सारी चीजें बता दी गई हैं कि यहाँ पे 2 है, एक कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, और ये डोमिनेंट है और उसके साथ रेसेसिव क्रॉस करवाया गया स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c के साथ में। तो ये पूछ रहा है कि द जेनेटिक डिस्टेंस अप टू 1 डेसिमल बिटवीन A एंड C। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस करवाएं इसका, तो ये मान लो कि ये एक स्टैंड है, एक स्टैंड में ये यहाँ पे एक जीन है, एक B है और एक C है, ये यहाँ है, ये यहाँ है और ये यहाँ है। इसी के सिमिलर जो इसका एलिलिक फॉर्म होगा वो स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c ये हो जाएगा। तो इसमें से जीन मैपिंग की बात बोल रहा है, तो जीन मैपिंग में पूछ रहा है कि A एंड C का डिस्टेंस क्या होगा, मीन्स A एंड C का डिस्टेंस ये पूछ रहा है। A और C के डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक क्रॉसओवर यहाँ होगा, इसके साथ एक क्रॉसओवर ये होगा और एक क्रॉसओवर ये होगा, यानी कि दोनों क्रॉसओवर्स जो होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर हम बात करें कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C की, तो ये हो जाएगा पेरेंटल। देन स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c ये भी हो जाएगा पेरेंटल। देन उसके बाद में अगर हम डबल क्रॉसओवर की बात करें तो डबल क्रॉसओवर में क्या होगा, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो डबल क्रॉसओवर में जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा कैपिटल A, स्मॉल b एंड कैपिटल C। ये एक स्टैंड में बनेगा और दूसरे स्टैंड में बनेगा स्मॉल a, कैपिटल B एंड स्मॉल c, ये बनेगा डबल क्रॉसओवर होने के बाद में। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो डबल क्रॉसओवर में A, B एंड C ये जो आपका होगा वो डबल क्रॉसओवर होगा, और डबल क्रॉसओवर का प्रोडक्ट जो होता है वो सबसे कम होता है, उसी से उसकी पहचान होती है कि डबल क्रॉसओवर वही होगा जो कि जिसमें नंबर जो होगा बहुत ही कम होगा। देन ये जो होंगे वो सिंगल क्रॉसओवर प्रोडक्ट होंगे, सिंगल क्रॉसओवर। अब सिंगल क्रॉसओवर में 2 टाइप के होते हैं, सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट एंड सिंगल क्रॉसओवर सेकेंड। तो अगर A से B की डिस्टेंस पूछता एंड B से C की डिस्टेंस पूछता तो हमको सिंगल क्रॉसओवर 1 और सिंगल क्रॉसओवर 2 को पहचानना होता, लेकिन इसमें इसने सीधे सीधे A एंड C के बारे में पूछा है, तो हमको केवल सिंगल क्रॉसओवर का प्रोडक्ट ले लेना है कि कितने नंबर में ये बनेगा, और डबल क्रॉसओवर को हम पहले से ही पहचान रहे हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो हमारे पास 1000 स्पीसीज जो नंबर है वो 1000 नंबर है। तो इसका एक नॉर्मल सा फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि सिंगल क्रॉसओवर प्लस 2 इंटू डबल क्रॉसओवर ये होता है अपॉन जो टोटल नंबर होते हैं इंटू इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो होगा सेंटीमॉर्गन में निकल के आ जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो सिंगल क्रॉसओवर की अगर हम बात करें तो सिंगल क्रॉसओवर में एक है 85 प्लस एक है 80 प्लस एक है 8 प्लस है 7 और प्लस इसको करेंगे इसमें 2 इंटू
1 एंड 1 ये है, 2 है ये, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 कर लेंगे अपान 1000 ये हो जाएगा और इंटू 100 ये हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम जोड़ते हैं इसको तो यहाँ पे कुल मिला करके ये आएगा 184 अपान 1000 इंटू 100। अगर हम इसको 1010 इसका 1010 इसका काट देते हैं तो यहाँ पे आएगा 184 अपान 10 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट यहाँ जाएगा, 1 पॉइंट यहाँ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 18.4। ये जो आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा, मीन्स 18.4 जो सेंटीमॉर्गन आ रहा है इसका आंसर आ रहा है। इस तरीके से ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 14 की। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? इन ए टिपिकल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये बात हो रही है टिपिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। इफ एन एंडोस्पर्म सेल कंटेन 4 पॉइंट, एंडोस्पर्म का सेल है जो कि 4 पॉइंट इंटू 10⁸, ये है न्यूक्लियोटाइड पेयर ऑफ डीएनए, देन माइक्रोस्पोरोसाइट ऑफ दिस प्लांट विल हैव, कितना होगा, माइक्रोस्पोरोसाइट की सेल के बारे में पूछ रहा है। तो हमको ये पता है कि जो एंडोस्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एंजियोस्पर्मिक फैमिली में क्या होते हैं, वो 3n इन नंबर में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 3n नंबर की, तो 3n नंबर में ये अगर मान लो दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁸ की बात कर रहा है, तो अगर हम 1n का निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 4.8 अपान 3 इंटू 10⁸, ये हो जाएगा। इसको अगर हम कट करेंगे तो 1 और 1.6 ये हो गया, इंटू 10⁸ ये हो जाएगा। टेन टू द पावर 8 ये हो जाएगा। तो ये रही बात n की, और यहाँ पे बात हो रही है माइक्रोस्पोरोसाइट की। तो माइक्रोस्पोरोसाइट की सेल्स जो होती है वो 2n इन नंबर में होती है, तो यहाँ पे ये 1 इन नंबर में है, तो इसको 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁸ ये कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁸, ये आ जाएगा माइक्रोस्पोरोसाइट का नंबर, मीन्स यहाँ पे 3.2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है मैचिंग का क्वेश्चन। दो ग्रुप दिए गए हैं, दोनों ग्रुप को इकोलॉजी के रिलेशन में इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन ही हमसे पूछ रहा है, और बात करते हैं हम 16 नंबर की क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अगर बात करें द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की, तो फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम हैबिटेट। तो फर्स्ट ऑप्शन पी का टू ये कटा और ये कटा, दो ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हुए। देन अगर हम बात करते हैं अब द टोटलिटी ऑफ द नीड ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर सर्वाइवल एंड इट्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो टोटलिटी की बात करते हैं जिसमें पॉपुलेशन को नीड हो सर्वाइव करने की, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो सीधे सीधे ये जो होता है इसको बोलते हैं हम इकोलॉजिकल नीड्स की बात करते हैं हम इसको, इसमें सॉरी ज़्यादा नीचे चला गया, इकोलॉजिकल नीड्स की बात करते हैं। तो ये हुआ इकोलॉजिकल नीड्स। इस तरीके से हमारे पास दो ऑप्शन आए, क्यू का गया 4, क्यू का 4 हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, मीन्स ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड होगा। इस तरीके से दो ऑप्शन से हमको राइट ऑप्शन मिल जा रहा है। और भी हम मैच करा लेते हैं। द पोजीशन ऑफ ए स्पीसीज इन ए फूड चेन, इसको बोलते हैं हम ट्रॉफिक लेवल। पोजीशन जो फूड चेन का होता है उसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। देन हमारे पास एक ऑप्शन और बचा हुआ है जो कि बेसिक फंक्शनल यूनिट कंप्राइजिंग लिविंग कम्युनिटी एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर हम इसकी बात करें तो ये सीधे सीधे जाएगा इकोसिस्टम की तरफ। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है 17। तो यहाँ पे हमको 101 फिर से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हमको पता है कि एसिटोसिरंजोन जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की तरफ ये मूव करेगा। तो अगर हम Q से 1 को मिलाते हैं तो Q का 1 यहाँ मिल रहा है, Q का 1 यहाँ मिल रहा है, एक ऑप्शन ये डिस्कार्ड और एक ऑप्शन ये डिस्कार्ड, मीन्स A और C ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, हमको B और D में से कोई ऑप्शन सही होगा। देन अगर हम बात करते हैं आगे की,
तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, हीलियम की अगर हम बात कर लेते हैं, तो हीलियम जो होता है वो पार्टिकल बम्बार्डमेंट, जैसा कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि पार्टिकल बम्बार्डमेंट में हीलियम जो होता है वो ये पार्टिसिपेट होता है। तो यहाँ पे पी का थर्ड ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, और इस ऑप्शन को हम पहले से ही डिस्कार्ड कर चुके हैं, मीन्स ये ऑप्शन जो होगा हमारा, ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। इस तरीके से हमको राइट ऑप्शन मिल गया, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, मैच द पैथोजन डिजीज कास्ड एंड द अफेक्टेड प्लांट इन द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे पैथोजन दिया हुआ है, डिजीज दिया हुआ है और प्लांट दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कि कौन सा पैथोजन कौन सा डिजीज कर रहा है और कौन से प्लांट में डिजीज कर रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे सिंपल है, और इसको हम, अगर जो बॉटनी का स्टूडेंट होगा, बॉटनी जूलॉजी दोनों से पढ़ाई की होगी बीएससी में, उसको सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि ये कॉमन है। तो अगर हम बात करते हैं सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा की, तो सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा की अगर हम बात कर लें, तो ये जो होता है वो क्या काज करता है, वो काज करता है टिक्का डिजीज। और टिक्का डिजीज किसमें काज करता है, वो भी काज करता है किसमें, ग्राउंड नट में। तो ये सीधे गया सर्कोस्पोरा टिक्का डिजीज गया ग्राउंड नट में। एस जो है वो थर्ड की तरफ जाएगा, यानी कि एस का थर्ड यहाँ पे है, और टिक्का डिजीज गया वन की तरफ, यानी कि वन वन भी है यहाँ पे। तो और किसी में थर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जो कि सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अगर आप श्योर हैं कि नहीं, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा जो होता है उससे जो डिजीज का काज होता है वो टिक्का डिजीज ही होता है, और वो ग्राउंड नट में ही होता है। तो इस तरीके से अगर आप श्योर हैं एक ऑप्शन को लेकर के, तो आप एक ऑप्शन से भी आप राइट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और आपका इसमें टाइम बहुत ही कम बच जाएगा, मतलब टाइम बहुत कम जाएगा, और अच्छा खासा टाइम बच जाएगा दूसरे क्वेश्चंस को अच्छे से ऑप्ट करने के लिए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप मिला लेना यहाँ पे। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, चूज द प्लांट पार्ट एंड इट यूज इन द सोर्स स्पीसीज इन करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कुछ प्लांट का पार्ट का नाम दिया गया है, प्लांट पार्ट, और उसका यूज दिया गया है, और उसकी स्पीसीज दी गई है कि कौन सी स्पीसीज से कौन सा प्लांट पार्ट यूज होता है और उसके यूज में क्या दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, इसमें हम स्पीसीज के साइड से अगर अगर हम मूव करें, तो अगर हम पेपावर सोमिनिफेरम की बात कर लें, पेपावर सोमिनिफेरम जो कि बहुत ही कॉमन है, तो अगर हम पेपावर सोमिनिफेरम की बात करते हैं जो कि स्पीसीज दिया गया है, तो यहाँ पे सेकंड की अगर हम बात करें, तो पेपावर सोमिनिफेरम जो है वो कहाँ जाएगा, वो आएगा एनाल्जिस्टिक की तरफ, ये इस साइड में आएगा, और ये एनाल्जिस्टिक जो है वो जाएगा कहाँ पे, वो लीफ की तरफ जाएगा। सॉरी, लीफ की तरफ नहीं जाएगा, ये जाएगा कैप्सूल की तरफ। ये गया कैप्सूल, गया एनाल्जिस्टिक की तरफ, और एनाल्जिस्टिक गया पेपावर सोमनीफेरम की तरफ। इस तरीके से उसके बाद हम एजार्डिरेक्टा इंडिका की बात भी कर लेते हैं। एजार्डिरेक्टा इंडिका की बात कर लेते हैं हम। तो एजार्डिरेक्टा इंडिका जो है वो मूव करेगा कहाँ पे, ये इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है, तो ये इंसेक्टिसाइड की तरह ये काम कर लेगा, और इंसेक्टिसाइड जो है ये आपका ये मूव करेगा किसमें, लीफ की तरफ। इस तरीके से लीफ जो है वो इंसेक्टिसाइड गया और एजार्डिरेक्टा इंडिका गया। क्यू यानी कि गया वन की तरफ, क्यू गया वन की तरफ और थ्री की तरफ, ये दो ऑप्शन यहाँ से मिल रहे हैं, ये और ये डिस्कार्ड हुआ। आर जो गया है फोर की तरफ गया है, आर फोर की तरफ गया है और टू की तरफ गया है, आर का फोर गया, आर का टू गया है, दोनों ऑप्शंस अभी भी हमको मैच कर रहे हैं। देन उसके बाद में हमको देखना ये है कि अब किसकी तरफ मूव करते हैं हम, अब मूव करते हैं हम बार्क की तरफ, कि बार्क कहाँ से इसको लेते हैं। तो ये सीधे सीधे बार्क जो होगा वो फ्लेवरिंग एजेंट में यूज होता है, और ये फ्लेवरिंग एजेंट जो है वो कैनिमोन जिलैनिकम, इससे यूज किया जाता है। तो ये यहाँ पे हमको पी का थर्ड गया और फोर गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक बच गया है यहाँ पे एस का, एस जो है स्टिग्मा फूड कलरेंट की तरफ यूज जा रहा है, और ये फूड कलरेंट क्रोकस सटाइवा की तरफ जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट ऑप्शन हो गया। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात कर लेते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू C2 ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल इन लैंड प्लांट। तो इसमें से दो ऑप्शन इनकरेक्ट दिए गए हैं C2 ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल के टर्म में। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, 2 राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट 2 कार्बन डाइऑक्साइड से फास्फोग्लाइकोलेट प्लस 3 फास्फोग्लिसरेट, ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शंस, ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा होल्ड करते हैं। देन उसके बाद में सीरीन प्लस अल्फा कीटोग्लूटारेट, देन हाइड्रोक्सी पाइरूवेट प्लस ग्लूटामिन। तो ये सीरीन प्लस अल्फा कीटोग्लूटारेट और ये हाइड्रो ऑक्सी पाइरूवेट प्लस ग्लूटामिन। ग्लूटामिन तो नहीं बनाता यहाँ पे, ये बनाता है ग्लूटामेट बनाता है। ये ऑप्शंस तो इनकरेक्ट है, सही। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 2 फास्फोग्लाइकोलेट प्लस 2 H2O प्लस 2 ग्लाइकोलेट प्लस 2 PI, ये तो सही ऑप्शन है। देन हाइड्रोक्सी पाइरूवेट की बात करें, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट प्लस NaDH प्लस हाइड्रोजन आयन, ये ग्लिसरेट प्लस NAD, ये भी ऑप्शन सही है। मीन्स P ऑप्शंस और Q ऑप्शंस, ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर की तरफ मूव करें तो P एंड Q जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट 2017 बॉटनी का पेपर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इनफैक्ट आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो लोग भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई SK सर। थैंक यू सो मच।